3 दिसंबर 1984। भारत के इतिहास की सबसे डरावनी रात। एक ऐसी रात जब हवा जहर बन गई और शहर एक खुले कब्रिस्तान में बदल गया। हजारों लोग सोते हुए मौत के मुंह में समा गए और दुनिया ने इसे कहा द वर्ल्ड्स वर्स्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर। भोपाल, मध्य प्रदेश का शांत और खूबसूरत शहर। 1970 के दशक में यहां एक अमेरिकी कंपनी यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन ने एक कीटनाशक फैक्ट्री स्थापित की। भारत में इसे यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड के नाम से चलाया जाता था। यह फैक्ट्री सेवीन नामक कीटनाशक बनाती थी और इस कीटनाशक के निर्माण के लिए एक बेहद खतरनाक गैस का उपयोग होता था, मेथिल आइसोसाइनेट। एक ऐसी गैस जो सिर्फ 0.4 ppm पर भी इंसानी जान ले सकती है। फैक्ट्री के प्रमुख लोगों में शामिल थे वॉरेन एंडरसन, यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन के चेयरमैन, केशव महिंद्रा, यूसिल बोर्ड के चेयरमैन, वीपी गोखले, यूसिल के प्रबंध निदेशक, और भोपाल प्लांट के ऑपरेशंस मैनेजर जे मुकुंद। सुरक्षा मानकों पर इन सबकी जिम्मेदारी थी, लेकिन प्लांट में लापरवाही, टूटे फूटे उपकरण और खराब सुरक्षा प्रणाली आम बात थी। 2 दिसंबर 1984 की रात सब कुछ हमेशा के लिए बदल गया। रात लगभग 12 बजे टैंक नंबर E610 में मौजूद लगभग 42 टन माइक अचानक प्रतिक्रिया करने लगी। माना जाता है कि टैंक में पानी चला गया था और माइक के साथ पानी की प्रतिक्रिया बेहद तेज और विस्फोटक होती है। कुछ ही मिनटों में तापमान 200 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया, दबाव बढ़ा और टैंक की सुरक्षा डिस्क फट गई। रात 12:40 AM। मौत का बादल भोपाल पर उतर चुका था। सफेद जहरीली गैस आसमान में उठी और हवा के साथ पूरे शहर में फैलने लगी। लोग नींद में खांसी और घुटन से जाग रहे थे। उनकी आंखें जल रही थीं, गले सूख रहे थे, फेफड़े जल रहे थे। बच्चों की चीखें, महिलाओं की दर्दनाक पुकारें और सड़कों पर गिरते लोग। हर तरफ अफरा तफरी थी। कोई नहीं जानता था कि ये कौन सी गैस है, इससे कैसे बचा जाए या इसे कैसे रोका जाए। सरकारी आंकड़े कहते हैं कि 3787 लोग उस रात और कुछ दिनों में मारे गए, लेकिन असल मौतों का अनुमान कहीं ज्यादा है, 15,000 से 25,000 तक। गैस से 5.5 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए, 38,000 से ज्यादा गंभीर रूप से घायल और 50,000 से अधिक लोग स्थायी रूप से अपंग हो गए। लोगों की आंखों में जलन, अंधापन, फेफड़ों का फटना, सांस रुकना, दिल की धड़कन बंद होना, गर्भपात और बच्चों में जन्मजात विकृतियां इस त्रासदी की पहचान बन गई। गैस ने सिर्फ एक रात नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों का भविष्य छीन लिया। अगली सुबह यूनियन कार्बाइड के चेयरमैन वॉरेन एंडरसन भोपाल पहुंचे। भारत में उन्हें गिरफ्तार किया गया, लेकिन कुछ ही घंटों में VIP ट्रीटमेंट के साथ उन्हें रिहा कर दिया गया और देश से बाहर भेज दिया गया। वह कभी भारत वापस नहीं आए। 2014 में उनकी मृत्यु अमेरिका में हुई, बिना किसी सजा के। कानूनी लड़ाई में भी इंसाफ अधूरा ही रहा। 1989 में भारत सरकार और UCC के बीच $470 मिलियन का समझौता हुआ, एक ऐसी राशि जिसे आज भी बहुत कम माना जाता है। 2010 में यूसिल के 7 अधिकारियों को सिर्फ 2 साल की सजा मिली और उन्हें भी तुरंत बेल मिल गई। लेकिन त्रासदी का जहर यहीं खत्म नहीं हुआ। आज 40 साल बाद भी यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री के अंदर 350 टन से ज्यादा जहरीला कचरा पड़ा है। आसपास के इलाकों में आज भी जल प्रदूषण मिलता है। हजारों बच्चे आज भी जन्मजात बीमारियों से पीड़ित होते हैं। भोपाल आज भी उस हादसे की कीमत चुका रहा है। इस त्रासदी के बीच एक नाम बहुत उभर कर सामने आया, अब्दुल जब्बार, वह व्यक्ति जिसने गैस पीड़ितों के अधिकारों के लिए 30 साल तक संघर्ष किया। उन्होंने मुआवजे, स्वास्थ्य सुविधाओं और न्याय के लिए लगातार आवाज उठाई। 2019 में उनका निधन हुआ, पर उनका संघर्ष आज भी जारी है। भोपाल गैस त्रासदी सिर्फ एक औद्योगिक हादसा नहीं था, यह एक चेतावनी थी। जब उद्योग सुरक्षा से ऊपर मुनाफे को रखता है, तो उसकी कीमत इंसानियत को चुकानी पड़ती है। 3 दिसंबर 1984 ने दुनिया को दिखाया कि एक गलत फैसला, एक छोटी लापरवाही, लाखों जिंदगियों को हमेशा के लिए बर्बाद कर सकती है। यह कहानी सिर्फ अतीत की नहीं, यह आज भी जीवित है। भोपाल आज भी इंसाफ चाहता है।
और दुनिया से कहता है, ऐसा कभी दोबारा मत होने देना।